गो इट्स नाउ क्लिक कर देना। नाउ आज हम हमारा सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत इक्वेशन है उसके बारे में देखेंगे आप लोग साथ में जाने का। ओके, और कोई भी टाइप का किसी को प्रॉब्लम है नहीं समझ में आए तो उस टाइम पे मुझे बताने का। ओके, नाउ देखते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखें कि लीनियर इक्वेशन यानी कि इक्वेशन क्या होता है। जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको दूसरा वर्ड्स क्या है इसका लीनियर इक्वेशन का सिमिलर मीनिंग, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है आपको लिख लेना है। लीनियर इक्वेशन यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि जो हम इक्वेशन के फॉर्म में जो कोई भी चीज लिखते हैं, ये 2x+3 वो क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपको ऐसा कहो कि आदित्य, हमारे पास आदित्य के पास कुछ सम रुपीस थे। ओके, वो सम रुपीस यानी कि वो कितने रुपीस थे वो नहीं पता है, सम रुपीस थे। ये लिखना है ना। यस, सम रुपीस थे, उसमें एग्जांपल नहीं लिखने की जरूरत है, बट ये सम रुपीस थे और उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो वो कितने पास हो जाते हैं, यानी कि सम रुपीस थे उसका 2 टाइम करेंगे और उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो उतने रुपीस है वो किसके पास है, मिस्टर हेतुल के पास है। okay? इस तरह से हमारे पास ये मैंने थोड़ा ये क्या है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो मैंने जो बात बताई कि हेतुल हैव मनी इज द इक्वल टू द 2 टाइम्स 3 मोर देन द 2 टाइम्स आदित्य है। आदित्य के पास जितने रुपए है, हेतुल के पास कितने रुपए, हेतुल के पास उसने उतने रुपए है जितने आदित्य के पास है, उसमें 3 ज्यादा, उसके 2 टाइम्स से 2 गुना से 3 ज्यादा उसके पास रुपए है। ये उसका क्या हुआ एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेस, जो मैंने जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बताया उसको ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में यानी कि 2x+3 ओके ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2x+3 है, उसमें भी 2-3 चीज है। जो लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन कब बनेगा, लीनियर इक्वेशन ये अलजेब्रिक, ये सिर्फ क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सामने क्या कर दो, इक्वल टू 7 कर दो तो ये क्या बन जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू की साइन होती है, क्या होती है इक्वेशन में क्या होगा इक्वल, इक्वल की साइन होगी तो उसको क्या कहते हैं, ये एक्सप्रेशन ही था, इक्वल टू की साइन है और उसमें यहाँ पे कुछ लग गया तो वो क्या बन गया, यहाँ पे 7 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। ये क्या बन जाता है आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता, जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ठीक, तो यहाँ पे हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, ओके, लीनियर इक्वेशन के बारे में पहले बाद में देखते हैं, पहले जो यहाँ पे वेरिएबल है और दूसरी कुछ भी प्रॉब्लम है वो समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं, तो इन प्लेस ऑफ ये जो x है वो क्या है वेरिएबल है आपका। ओके, अब ये चीज आपको लिखनी है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे ये क्या है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म है। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल टू की साइन बनती है तब क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये 2 है, वो उसका क्या है वेरिएबल का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ओके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, एंड ये जो 3 है वो क्या है कांस्टेंट टर्म है। बट एक कांस्टेंट टर्म ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूं नीचे कि 2x+3 इज इक्वल टू 7। ओके, तो जब इक्वल की साइन आएगी एक्सप्रेशन में, इक्वल की साइन ऐड होगी तो वो क्या बनता है एक्सप्रेशन बनता है। नहीं कि आप यहाँ पे ग्रेटर देन करो लेस देन करो तो वो इक्वेशन नहीं बनता है। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन के बारे में जो इक्वेशन, ये जो इस टाइप का इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए आपको इन 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। बट अभी हमें क्या है सिर्फ इक्वेशन के बारे में देखना है। तो इक्वेशन में क्या इक्वल की साइन होती है, वो इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे इक्वल टू की साइन होगी, ये ऊपर वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है ये इक्वेशन है, क्या है नीचे है वो इक्वेशन। इक्वेशन करके नीचे एग्जांपल लिख देना, इक्वेशन 2x+3
इक्वल टू 7, क्या है, इक्वल की साइन है, वहां पे आप फोकस करना, क्योंकि बाकी के आप तो पहचानते हो। जो 2 है क्या है, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, x है वो क्या है, वेरिएबल है, 3 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ये जो इक्वल की साइन है क्या है, इक्वल, इक्वल टू की जो साइन है वो क्या है, हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज है। उसको क्या कहते हैं, इक्वालिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वालिटी। जो इक्वालिटी आएगी तभी इक्वेशन, जो इक्वालिटी की साइन जब भी आएगी तभी वो इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो क्या बनता है, इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट होता है। नाउ अब जो आप चैप्टर का नाम वापस देखोगे तो क्या होगा, चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, ठीक है, ये आपने अब इक्वेशन आपने समझ लिया है, इक्वेशन यानी कि जो ये 2x + 3 और इज इक्वल टू 7 ऐसा कुछ कोई भी टर्म दे दिया वो इक्वेशन होता है। बट लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहां पे आपको लीनियर इक्वेशन भी पढ़ना है, ओके, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आते हैं, बाद में क्यूबिकल इक्वेशन भी आते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आते हैं, ओके, 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के इक्वेशन आते हैं, उसको क्लासिफिकेशन भी करना है, बट मैं आप लोगों को अभी से सबकी डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। आप लिखो फर्स्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, equation, sorry, an equation have the power of variable is equal to 1. An equation have a power of variable is equal to 1 is called linear equation. ओके, थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। जो यहाँ पे एग्जांपल में 3x + 5, तो यहाँ पे x का पावर क्या है, पावर यानी कि जो यहाँ पे सिंबल है ना x के ऊपर, आप लोगों को पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा। यहाँ पे x का पावर क्या होता है, 2 कहते हैं, इसको x का पावर 3 कहते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं किया होता है ना, यहाँ पे अभी कुछ लिखा है नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है, 1 तो वहां पे प्रेजेंट होता ही है। तो x 3x + 1 इक्वल टू 2, ये क्या बन गया आपका लीनियर इक्वेशन। एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, 5y + 8 इक्वल टू 0, ये भी क्या बन गया, यहाँ पे y का पावर कितना है, 1 है। आप वेरिएबल कोई भी वेरिएबल सिलेक्ट कर सकते हो, बट एट अ टाइम ओनली यूज अ वन वेरिएबल। ओके, आपका जो चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल, उसकी भी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई ना, लीनियर इक्वेशन यानी कि जो पावर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि मैं ऐसा और एक देता हूँ कि 9z + 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, यहाँ पे z का पावर कितना है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। इज इट क्लियर आप लोगों को? यस सर। सर और यस सर। ओके, मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल समझाता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत समझाता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये नाम से ही पता चल जाता है कि लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट में इक्यू से रिप्रेजेंट कर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड इक्वेशन हैव पावर 1 and only use one variable is called a linear equation in one variable. Okay, in those equation having power 1 and number of variable is 1, या तो only one variable use is called
linear equation in one variable. देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन के बेस आपको डेफिनेशन कहीं पे भी ऐसे यूज नहीं होते हैं, बट आप 11th 9th 10th में जाओगे ना 10th स्टैंडर्ड में, वहां पे आपकी डेफिनेशन यूज होगी कि लीनियर इक्वेशन यानी कि क्या होता है। जो कोई भी इक्वेशन में यहाँ पे जो आप देखो कि यहाँ पे 3x + 5 और यहाँ पे 2 है, पावर यानी कि क्या, तो x के ऊपर जो x स्क्वायर करते हैं, x क्यूब करते हैं, वो उसका पावर है। तो उसी तरह यहाँ पे पावर में क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, इसलिए मैंने कहीं पे 1 लिखा नहीं है, सिर्फ एज इट इज रखा है z। तो z यहाँ पे पावर क्या, उसका मतलब कुछ नहीं लिखा होता है, उसका मतलब पावर होता है 1। और जिसमें पावर 1 होगा उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और सिर्फ इक्वेशन के अंदर सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल इज 1। okay, in those equation having one power 1 and number of variable is 1, जिसमें पावर भी 1 होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल भी क्या होगे, 1 होगे, उसको क्या कहेंगे, उस टाइप के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। इज इट क्लियर? लीनियर इक्वेशन having टू पार्ट। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, 3x + 4 इक्वल टू इक्वल टू 30। ओके, यहाँ पे देखो एक लेफ्ट साइड का पार्ट है इक्वल टू के, और एक राइट साइड होता है। ओके, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। और ये राइट साइड होता है इक्वल टू के राइट साइड, उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट आपके होते हैं, क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में LHS और इसको क्या कहते हैं, RHS। ये दो पार्ट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें जो है ना वो इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पार्ट है उसको सोल्व कैसे करना है वो देखने हैं, और बाद में उसका वेरिफिकेशन भी करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन भी अच्छे से करना है। ओके, नाउ आगे मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सपोज कि हमारे एग्जांपल 1 ले रहे हैं। एग्जांपल 1 है कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक नॉर्मल मेथड से मैं आपको सॉल्यूशन करना बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास यहाँ पे -3 है। ओके, क्या है, -3 समझना है, जिसको नहीं समझना था वो बोलना मुझे। ओके, -3 = 7 है, ये आपका इक्वेशन लिख लिया है। अब यहाँ पे जो -3 है वो मूव होगा, कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। क्या हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, राइट साइड जाएगा, सॉरी। तो ये 3 सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, 2x = 3, यहाँ सॉरी 7 है, यहाँ पे -3 था। -3 जब मूव टू द लेफ्ट राइट साइड मूव होगा तो क्या होगा, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3। तो 2x = क्या होगा, 7 + 3 यानी कि 10 होगा। अब यहाँ पे 2 है वो x के साथ कोई साइन आपको दिख नहीं रही है, बट जब कोई साइन नहीं दिख रही यानी कि 2 ऐसा जब होता है 2y, तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 × y है। क्या है, यहाँ पे 2x है, क्या है 2x, तो उसका मतलब क्या है 2 × x है। तो यहाँ पे 2 और x के बीच में कौन से साइन है, इनटू की साइन है। तो यहाँ पे 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, = के सामने की साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा, यानी कि 10/2 होगा। 10/2 होगा, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। फिर मैं जस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा इंफॉर्मेटिव तरीके से आपको समझा दूं कि जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, 2 राइट साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस में टर्म होगी क्या होगी, प्लस में जो टर्म होगी वो जब राइट साइड जाएगी तो किस में आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस क्या जाएगी, माइनस में। तो जो टर्म यहाँ पे माइनस में होती है वो राइट साइड जाएगी तब क्या, कहाँ पर जाएगी, प्लस में जाएगी। राइट साइड जाएगी तब किस में हो जाएगी, प्लस में जाएगी। बाद में जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होती है वो सामने की साइड जाती है तब कहाँ पे जाती है, डिवीजन में जाती है। कहाँ पे जाती है, डिवीजन में, यानी कि नीचे चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी, नीचे की साइड जाएगी।
ठीक, और यहाँ पे जो टर्म डिवीजन में है, किसमें है, डिवीजन में, वो सामने की साइड जाएगी, तब कहाँ पे जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में जाएगी। ठीक, हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा ख्याल आएगा। आप लोगों ने एग्जांपल ना, सेकंड एग्जांपल क्या है कि वहां पे भी हमें सोल्व करना है कि सोल्व, अरे हर किसी को सोल्व कर देंगे। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या है, 4 है, क्या है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे प्लस 9 था, वो सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा, 2y प्लस है तो सामने की साइड एक तो 4 माइनस 9 होगा, क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि -9 माइनस में जाता है। ठीक, और यहाँ पे तो माइनस करोगे तो 4 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 9 माइनस 4 करना पड़ेगा, और बिगर नंबर की साइन तो क्या होगी, -5 होता है। ठीक, 4 माइनस 9 करोगे तो -5 मिलेगा। नाउ यहाँ पे 2 है, वो किस में, y के साथ मल्टीप्लीकेशन में, सामने की साइड जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, तो -5/2 आंसर आता है। y इज इक्वल टू -5/2। अब आप यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन इस तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड में जब आप पुट करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2y प्लस 9 है, तो इन प्लेस ऑफ y की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में -5/2 पुट करो प्लस 9, यानी कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, -5 प्लस 9, तो 9 माइनस 5 करोगे तो क्या मिलेगा, आपको 4 आंसर मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 मिला, और राइट हैंड साइड पे क्या है, अरे भाई 4 ही है ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे लिख देना कहीं हेंस वेरीफाइड। समझ में